बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में परीक्षा व्यवस्था से फेल सिस्टम को हटाने पर विचार किया जा रहा है और इस प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर मंथन भी चल रहा है और जल्द ही इस संबंध में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो छात्रों को पास फेल के तनाव से राहत मिल सकती है। सरकार का मानना है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप मूल्यांकन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि विद्यार्थियों के समग्र विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सके। तो देखिए बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर ये बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। इस पर विचार चल रहा है, यानी कि पास फेल का जो सिस्टम है उसे ही खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा विचार चल रहा है ताकि बच्चे डिप्रेशन में ना जा सके और समग्र विकास की ओर उनकी जो स्किल्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। और इस तरह बिहार में फेल सिस्टम खत्म करने का जो विचार है वो सरकार ले रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे बहुत सारे गांव से खबर आती है, रिजल्ट निकला, बच्चा फेल हो गया और सुसाइड कर लिया। ये पढ़ाई किस काम की? जब पढ़ाई के कारण बच्चा सुसाइड कर ले, वो जानबूझ के तो फेल हुआ नहीं होगा, या तो उसकी बुद्धि मंद होगी, या उसके परिवार ने सहयोग नहीं किया, या उसे वो सुविधा नहीं मिली। हमने आनंद जी तय किया है, अब बिहार के इतिहास में फेल शब्द को हम हटा देंगे। रिजल्ट निकलेगा तो फेल शब्द नहीं रहेगा, उसके जगह कुछ और लाएंगे जिससे हमारे बच्चों का सुसाइडल रेट 0 हो जाए और ड्रॉप आउट खत्म हो। 7th क्लास के बाद, 6th क्लास के बाद बच्चे ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? उसके घर में उसकी माँ है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बड़ा हो जा रहा है, उसकी माँ लगातार और बेटा पढ़ाई छोड़ करके और किसी फैक्ट्री में जाकर नौकरी करने लगता है। ये बातें हमें पीड़ा दे रही है और इसीलिए हमने अपने विभागीय अधिकारियों को कहा है, ड्रॉप आउट के कारण को खंगालो और उस कारण का निवारण करो। ये काम हमारा है और हम ही करेंगे। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ इस वक्त संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, शिक्षा मंत्री मुकेश तिवारी का बहुत ही बड़ा बयान, अगर वाकई में भविष्य में इस तरह के अगर विचार अगर फैसले में लागू किए जाते हैं तो ऐतिहासिक बदलाव होगा। किस तरह से देखा जाए उनके इस बयान को, किस तरह का संकेत है ये? निश्चित तौर पर राकेश, बिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शिक्षा विभाग परीक्षा में पास फेल प्रणाली को समाप्त करने के प्रस्ताव पर अगर गंभीरता से विचार कर रहा है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का यह बयान आया है तो ऐसे में लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच चर्चा भी तेज हो गई है। विभागीय स्तर पर इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा भी शुरू हो गई है और जल्दी इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो छात्रों को परीक्षा में असफल घोषित करने की परंपरागत जो प्रणाली है उससे राहत मिल सकती है। सरकार का मानना है कि केवल अंक आधारित मूल्यांकन से छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव बढ़ता है। कई छात्र परीक्षा के डर और सफलता की आशंका के कारण तनाव का सामना करते हैं। ऐसे में सीखने की प्रक्रिया को अधिक सकारात्मक और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे कई मायने हैं राकेश। यदि फेल सिस्टम समाप्त होता है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन पद्धति में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। छात्रों का आकलन केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान उनके प्रदर्शन, व्यवहारिक ज्ञान और गतिविधियों के आधार पर किया जा सकता है। इससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई को लेकर भय का माहौल कम होगा। हालांकि शिक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि नई व्यवस्था के साथ मजबूत मूल्यांकन तंत्र विकसित करना जरूरी होगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो। सरकार के सामने चुनौती होगी कि राहत और गुणवत्ता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। अंतिम निर्णय होने के बाद आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो बिहार के लाखों छात्रों के शैक्षणिक जीवन में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है राकेश। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान शिक्षा मंत्री का और देखना होगा इस पर आगे विभाग किस तरीके से बढ़ता है और छात्रों को किस हद तक इससे राहत मिलती है और उनका मानसिक दबाव जो है वो कम हो पाता है। जी राकेश। बिल्कुल संजय जी, उन्होंने समग्र विकास की भी बात कही है, यानी कि पास फेल से अलग हटकर छात्रों में कितना स्किल्स जरूरी है उसे सिखाए जाने की भी बात कही जा रही है, जो कि भविष्य को और आज के जमाने में को देखते हुए बहुत ही जरूरी है। ये जाहिर सी बात है, अगर शिक्षा मंत्री जो शिक्षा विभाग के प्रमुख है उन्होंने इस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद रियलाइज किया कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं बिहार में और ये बात सही है। कई बार ये खबरें आती है कि परीक्षा में असफल होने के बाद छात्र ने ये स्टेप उठा लिया
तो इस बारे में अगर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है तो ये छात्रों के हित में बड़ा फैसला है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज वो भी है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए और छात्रों का जो विकास फिलहाल परीक्षा पद्धति से हो रहा है उसी तरीके से हो। केवल ये दबाव कम हो कि परीक्षा में असफल होने से उन्हें तमाम तरह के आरोपों का सामना करना पड़े। इस सारी चीजों को सरकार अगर ध्यान में दे रही है तो निश्चित तौर पर ये छात्रों के हित में लिया गया एक बड़ा और सर्वव्यापक फैसला साबित हो सकता है। बिल्कुल संजय जी, चूंकि छात्रों में पास फेल को लेकर एक कंपटीशन भी रहता है, चाहे वो यहाँ पर 8वीं की परीक्षा हो या फिर 10वीं की परीक्षा हो या फिर 12वीं की परीक्षा हो, और इसी कंपटीशन में छात्र एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं और बाद में देखा जाता है कि लोग डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं और कई तरह के जो आत्मघाती कदम उठाए जाते हैं और ऐसे फैसले लिए जाते हैं, तो इस पर बहुत बड़ा लगाम लगेगा। जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि छात्र जो है उनके लिए इतनी बड़ी राहत की बात है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बराबर चर्चा होती रहती है कि अनावश्यक बोझ से छात्र जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो उस लेवल की नहीं हो पाती और तमाम तरह की बातें सामने आती है, घटनाएं सामने आती है। और ऐसे में शिक्षा मंत्री ने खुद रियलाइज किया, उन्होंने पब्लिकली सार्वजनिक मंच से इस तरह का बयान दिया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरीके से शिक्षा विभाग इस मामले में फैसला लेता है और छात्रों के हित में अगर ये फैसला होता है तो उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो पद्धति है वो प्रभावित नहीं होती है। इसके बीच में कैसे बैलेंस सरकार बनाती है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किस तरह का मैनुअल, किस तरह की नियमावली और किस तरह का आदेश आता है, बस उसी पर निगाहें टिकी हुई। और यकीन मानिए बहुत जल्द इस तरह का आदेश जो है वो शिक्षा विभाग पारित करने वाला है और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस इस मामले में दे दिए गए हैं। काम भी शुरू हो गया है और बहुत जल्द सरकार अब फैसला लेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का यह बड़ा बयान कि अब बिहार के बच्चे फेल नहीं होंगे। हालांकि इनका यह फैसला कब तक लागू होता है और कब तक इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा।